हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूं जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कंपनी के आईपीओ के ऊपर। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो हम इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, जिससे आपको ये डिसीज़न लेने में आसानी होगा कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। उसके साथ साथ इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को भी अच्छे से रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम पहले इस कंपनी के बिज़नेस को समझते हैं थोड़ा सा। तो ये जो कंपनी है जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, इस कंपनी का नाम बदलकर ब्लैक बग रख दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एड प्रमोटर्स की, तो आप इनको तो जानते हो, सब जानते हैं, बहुत फेमस एक्टर है पंकज त्रिपाठी। ये इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐड प्रमोट कर रहे हैं इस कंपनी का। तो अगर मैं इस कंपनी के बिज़नेस की बात करूं, तो ये जो कंपनी है ये ट्रक लोडिंग में, जो ट्रक लोडिंग है उसके अंदर ये बहुत बड़े लेवल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ये कंपनी, ठीक है। इसके अंदर ये कंपनी जो अपने सर्विस देता है, उसके अंदर आपको ट्रक लोकेशन पता करने के लिए आपको एक ये सर्विस देता है, फास्ट टैग, और उसके साथ साथ ये एक डिजिटल कार्ड देता है, एक कार्ड देता है जिसमें आपको फ्यूल जब बाय करने जाओगे तो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ये प्रोवाइड कराता है। ये कंपनी जो है देश में कहीं पर भी आपको कोई सामान लोड करने के लिए ट्रक चाहिए, ठीक है, तो ये वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ ये जो कंपनी है ये लोन भी देता है ट्रक्स के ऊपर, वो भी लो इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो ये कंपनी का टोटल बिजनेस है, बिजनेस इस टाइप का इस कंपनी का बिजनेस है। तो आइए अब चलते हैं हम इस कंपनी के थोड़ा सा फाइनेंशियल डेटा को और इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स को भी समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की, तो ये कंपनी का जो आईपीओ है 13 नवंबर को लिस्टिंग हो, मतलब अप्लाई करने के लिए ओपन हो जाएगा, और 18 तारीख को ये इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट होगा। इस कंपनी का जो प्राइस है, प्राइस बैंड वो 259 से 273 होगा पर शेयर। ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होगा। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के मार्केट कैप की, मतलब आईपीओ इशू साइज़ की, आप इसे मार्केट कैप भी बोल सकते हो, तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप होगा वो 1114 करोड़ की ये कंपनी होगी, ये लिस्टिंग से पहले। वहीं पे बात करूँ अगर इस कंपनी के फेस वैल्यू की, तो ये ₹1 पर शेयर रखा गया है। ₹1 इसका फेस वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आईपीओ जब लिस्ट होता है तो उसका फेस वैल्यू 10 रखा जाता है, लेकिन इसने 1 रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी जो है अपने शेयर्स को, शेयर के प्राइस को 10 हिस्सों में पहले ही तोड़ चुका है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 होने का मतलब ये है कि कल को फ्यूचर में अगर स्प्लिट देता है कंपनी अपने शेयर्स पे, तो ये स्प्लिट देने का मतलब ये हो गया कि अपने शेयर के प्राइस को कई टुकड़ों में बांटना। यहाँ पे 10 है तो मतलब 10 टुकड़ों में ये कंपनी के शेयर को तोड़ सकता है। तो इसने ऑलरेडी ही 1 रखा है इसने अपने फेस वैल्यू को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इसने अपने शेयर के प्राइस को 10 टुकड़ों में तोड़ चुका है, मतलब इस स्टॉक स्प्लिट कर चुका है, आप इसको ये कह सकते हो। वहीं पे बात करूं अगर कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो आईपीओ लिस्टिंग से पहले इस कंपनी के जो प्रमोटर्स होल्डिंग होंगे 32.91% इसके प्रमोटर्स है। लिस्टिंग के जो बाद है वो 27.84% होंगे। तो आप देखोगे यार इसमें आईपीओ में जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, ठीक है, काफ़ी कम रखा गया है। 18 तारीख को जब ये लास्ट अप्लाई डेट होगा उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, और इसमें आपको 19 से 20 तारीख में आपको ये अलॉटमेंट डेट मिल जाएगा कि आपको ये कंपनी अलॉटमेंट, आपको इस कंपनी का आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। ये आपको 19 से 20 तारीख में आपको पता चल जाएगा। अगर ये कंपनी का आईपीओ आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आपको आपके पैसे रिफ़ंड आ जाएंगे 19 से 20 तारीख को ही, और आपको अगर ये अलॉट हो गया है तो आपके ये डीमैट अकाउंट में आपको ये शेयर मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग की, आईपीओ लिस्टिंग डेट की, तो ये कंपनी का जो आईपीओ 21 तारीख को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा।
इस कंपनी का शेयर प्राइस जो रखा गया है 259 से 273 होगा प्राइस बैंड, और आपको एक लोट के अंदर 54 शेयर मिलेंगे। इसमें रिटेलर्स के लिए 1 से लेके 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं रिटेलर्स। अगर मैं वहीं पे बात करूँ स्मॉल HNI कोटे की, तो इसके अंदर जो है लोट साइज मिनिमम 14 होगा, और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2 से 10 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। उसी के साथ अगर मैं बिग HNI कोटे की बात करूं, तो इसके अंदर जो मिनिमम लोट साइज़ होगा जो अप्लाई कर सकते हैं वो 68 लोट साइज़ है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का होगा। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो एसेट्स है वो 2022 में 899 करोड़ का था, जो कि 2024 में घटकर 654 करोड़ हो गया। तो कंपनी का एसेट्स जो है वो गिरा है। कंपनी के अगर रिवेन्यू की बात करें तो 156 करोड़ 2022 में कंपनी के पास रिवेन्यू था, वहीं पे 2024 में ये बढ़कर 316 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का रिवेन्यू लगातार 3 साल से आप देखेंगे कि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। इस कंपनी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी है मुझे, वो कंपनी के प्रॉफिट को लेके है, क्योंकि कंपनी का आप देखेंगे कि लगातार 3-4 सालों से कंपनी लॉस मेकिंग ही है, ठीक है। तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? क्या ये सही रीज़न है या ख़राब रीज़न है, या ऐसा क्या रीज़न है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है जल्दी या लेट, क्या होगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको देखते समझते हैं कि ये किस वजह से कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक्सपेंस के ऊपर। अगर आप देखें कंपनी लगातार जो है कंपनी का सेल्स गिर रहा है, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर एक्सपेंस और सेल्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि कंपनी जो सेल कर रही है 297 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है। वहीं पे अगर एक्सपेंस की बात करें तो 455 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस है। तो उस कंपनी का सेल्स से ज़्यादा तो कंपनी का एक्सपेंस है। मतलब कंपनी 1 रुपये की सर्विस दे रही है और 2 रुपये का इस पर खर्चा कर रही है। तो देखा जाए तो 1 रुपये का लॉस है ना कंपनी को। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो रहा है कि कंपनी जितना सेल कर रही है उससे ज़्यादा तो खर्चा कर रही है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी के लिए, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में चला जा रहा है, और उस वजह से इसका नेट प्रॉफिट भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, और इसी वजह से कंपनी जो है लगातार 3-4 सालों से आपको देखने को मिलेगा कि ये लॉस मेकिंग में ही है। तो एक बार ये अपने एक्सपेंस को कम करना चालू कर देगी ना, तो कंपनी ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाएगी। बस यही प्रॉब्लम की वजह से कंपनी जो है लॉस में जा रही है, प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के नेटवर्थ की, तो आप देखेंगे 2022 में कंपनी के पास 585 करोड़ का कंपनी के पास नेटवर्थ था। वहीं पे 2024 में ये घटकर 311 करोड़ का नेटवर्थ हो गया। कंपनी के अगर रिज़र्व की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2022 में कंपनी के पास 377 करोड़ का रिज़र्व था। वहीं पे ये घटकर 2024 में 311 करोड़ का हो गया। लेकिन जो जून का क्वार्टर देखेंगे 2024 के, तो उसमें कंपनी का जो रिज़र्व है बढ़ा है, 339 करोड़ का कंपनी का रिज़र्व हो गया। मतलब कि कंपनी ने अपने रिज़र्व को देखा जाए तो बढ़ाई है 2024 के मार्च के क्वार्टर से, ठीक है। तो देखा जाए तो कंपनी का रिज़र्व जो है वो थोड़ा बढ़ा है जून के क्वार्टर में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंपनी के बोरिंग की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2022 में कंपनी के पास 199 करोड़ का बोरिंग था। वहीं पे 2024 में ये घटकर 173 करोड़ का बोरिंग रह गया, ठीक है। तो कंपनी के पास अगर कर्जे की बात करें तो कंपनी ने अपने डेट को, अपने कर्जे को, अपने बोरिंग को कम किया है, ठीक है। वहीं पे कंपनी के पास रिज़र्व भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो कंपनी अपने इस रिज़र्व से कभी भी इस अपने बोरिंग को जीरो कर सकता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी के पास बोरिंग होना, क्योंकि ये कंपनी जो कोई भी स्टार्टअप कंपनी होती है, नई कंपनी होती है, वो बोरिंग लेती ही लेती है, कर्जा लेती है।
तो अभी इसके पास अगर बोरिंग है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी रिजर्व से कम है, ये अच्छी बात है। तो इसके बिज़नेस को हम समझे, इसके फाइनेंशियल डेटा को भी अब हमने समझ लिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मुझे जो लगता है कि इस कंपनी के IPO में अप्लाई उन लोगों को करना चाहिए जो 10% के आसपास के प्रॉफिट से खुश है, ठीक है। मुझे जो लगता है ये कंपनी नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए, मुझे लग रहा है कि कंपनी नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए, ये पॉजिटिव में ही खुलनी चाहिए, वो चाहे 5% हो या 10% हो, और वो 10% के आसपास ही पॉजिटिव में खुलनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो इस कंपनी में कुछ खासा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला है, बस एक ही प्रॉब्लम ये है कि कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा कर रही है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा कर रही है। वो एक बार अपने एक्सपेंस को कम करने लग गई तो कंपनी ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाएगी। इसके अलावा मुझे कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर ये प्रॉब्लम भी नहीं होती ना तो ये कंपनी कम से कम 50% के आसपास खुलना चाहिए था, लेकिन अब जो मुझे लग रहा है कि 10% के आसपास ये पॉजिटिव में ही खुलेगी, ठीक है। तो इस कंपनी में बस वही लोग अप्लाई करें जो 10% के आसपास रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आपको कैसा लगा? आप भी अपना खुद का रिसर्च करिए इस कंपनी के IPO पर, ठीक है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करिए कि आपको क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये मेरे अकॉर्डिंग है कि इसमें कैसा जो भी डिटेल था वो मेरे अकॉर्डिंग था, मैंने खुद का रिसर्च किया इस पर, ठीक है। तो मुझे ऐसा जैसा लगा इस कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। आपको कैसा लग रहा है? आप इस पर अपना खुद का रिसर्च करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।